लूसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का 6 नंबर टॉपिक है जैन धर्म। इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू होंगे इस सेट में तैयार कर लिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आपको इस 3 बुक में दिखा कर कराते जाएंगे। यानी लूसेंट सब्जेक्टिव बुक ये नीला वाला बुक है, इसको कंप्लीट एमसीक्यू आपको करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। देखिए 6 नंबर टॉपिक क्या है, जैन धर्म। ठीक, सेट में भी देखिए यही है, 6 नंबर टॉपिक है जैन धर्म। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बताइएगा कौन थे। देखते हैं बुक में क्या दिया है। तो देखिए यहाँ से पढ़िए, आपको देखने को मिल जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा एक का बी, ऋषभदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। ठीक, देखिए तो बुक में क्या दिया है। देखिए कल्प सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कौन है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कल्प सूत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्प सूत्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? 3 नंबर प्रश्न देखिए, कल्प सूत्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो देखते हैं बुक में क्या दिया है। देखिए यहाँ से पढ़िए। अब इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जन्म से लेकर निवारण तक के की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। कितने? 24 तीर्थंकरों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है देखिए पढ़िए, कल्प सूत्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म का, वेदों की संख्या का, मौर्य इतिहास का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 तीर्थंकरों का जीवन का वर्णन मिलता है कल्प सूत्र में। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बताइएगा। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप 6 नंबर टॉपिक जैन धर्म को पढ़ लीजिएगा। इससे पहले हमने महाजनपद का उदय इस टॉपिक को करा दिया है और इस 1 से 5 तक का प्ले लिस्ट आपको बना दिया गया है। ठीक, ये जो टॉपिक है 6 नंबर है। तो 6 नंबर टॉपिक का वीडियो देखने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब वीडियो देखिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखने में, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। हमने खुद इस ई बुक को बनाया है, इसको लाइन बाय लाइन एमसीक्यू 4 ऑप्शन के साथ। ठीक, तो 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 23वें तीर्थंकर, सॉरी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा है। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर आपका हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस वंश के थे? पार्श्वनाथ जो थे ये किस वंश के थे? देखते हैं क्या दिया है इसका सही उत्तर। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय क्या है? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन वंश के थे? तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 का?
5 का हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश के थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बताइएगा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अभी आप पढ़े हैं, देखिए उनका पिता का नाम क्या था? जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? अश्वसेन के पुत्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अश्वसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे? काशी के। देखिए इसमें दिया है, पढ़िएगा तो आप। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी अश्वसेन जो है काशी के राजा थे, पार्श्वनाथ के पिता। ठीक, अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। पार्श्वनाथ ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया? पार्श्वनाथ ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ ने, देखिए इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। कितने? 30 वर्षों की अवस्था में पार्श्वनाथ ने संन्यास जीवन को स्वीकारा। कितने? 30 वर्ष की अवस्था में। सही उत्तर कौन संन्यास लिए 30 वर्ष की अवस्था में? पार्श्वनाथ। ठीक, सही उत्तर इसका हो जाएगा 30 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और संन्यास जीवन अपनाकर कठिन तपस्या किए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अगर आप लूसेंट सब्जेक्टिव बुक, देखिए ये लूसेंट सब्जेक्टिव बुक को मात्र 45 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए। उसमें इतिहास से लेकर बीबी तक कंप्लीट कराया गया है। जितने भी लूसेंट सब्जेक्टिव बुक में टॉपिक हैं उसका टॉपिक वाइज निचोड़ MCQ सेट अपलोड कर दिया गया है 4 ऑप्शन के साथ। ठीक, बुक पढ़कर केवल आपको वहाँ टेस्ट देना है, जिसमें उसमें 20,000 प्लस MCQ हैं। कितने हैं? 20,000 प्लस MCQ है, यानी थ्योरी बुक का। ठीक, तो आप सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए, जिससे आप मात्र 45 दिन में एक बार लूसेंट को रिवीजन कर सकते हैं। दोबारा रिवीजन करिएगा तो 70 से 80% क्वेश्चन आप लूसेंट को आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ के 4 उपदेशों में शामिल नहीं था? 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ के 4 उपदेशों में शामिल नहीं था? ठीक, तो देखते हैं पार्श्वनाथ के 4 उपदेश कौन कौन थे। देखिए पार्श्वनाथ 4 उपदेश दिए थे, कौन कौन? देखिए यहाँ पर दिया, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना। ठीक, पहला हो गया। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी ना करना, तथा चौथा था संपत्ति ना रखना। पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना और चौथा संपत्ति ना रखना। ठीक, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए अहिंसा उनके उपदेश में शामिल है, सत्य भी शामिल है, असत्य भी शामिल है, ब्रह्मचर्य जो है यह शामिल नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे। ठीक, अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी ना करना, और एक था संपत्ति ना रखना। 5वां नियम ब्रह्मचर्य बाद में महावीर स्वामी दिए थे। कौन दिए थे? महावीर स्वामी दिए थे, ब्रह्मचर्य जुड़े थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर बताइएगा कौन थे। ठीक, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें
एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो स्वामी महावीर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वामी महावीर इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है स्वामी महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म बताइएगा कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देखते हैं क्या दिया है इस बुक में। तो देखिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम वैशाली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म बताइएगा कब हुआ था? तो इनका जन्म देखते हैं कब हुआ था। तो देखिए इसमें दिया गया है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक, कब? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? स्वामी महावीर के पिता का नाम बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो स्वामी महावीर के पिता का नाम देखिए इसमें दिया गया है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातुक कुल के सरदार थे। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातुक कुल के सरदार थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? स्वामी महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो देखिए इसमें क्या दिया है, स्वामी महावीर के पिता का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। राइट आंसर सिद्धार्थ हो जाएगा, जो कि ज्ञातुल कुल के सरदार थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम बताइएगा। तो महावीर की माता का नाम देखते हैं क्या है। तो देखिए इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक, और इनके माता का नाम था त्रिशाला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिशाला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी कौन? महावीर की माता त्रिशाला। त्रिशाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशाला। पिता का नाम सिद्धार्थ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशाला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है, स्वामी महावीर की पत्नी का नाम क्या था? स्वामी महावीर की पत्नी का नाम बताइए क्या था? तो देखिए क्या दिया है, स्वामी महावीर की पत्नी का नाम। देखिए स्वामी महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशाला। पत्नी का नाम यशोदा। तो महावीर की पत्नी का नाम पूछा है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है, स्वामी महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोदा इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम बताइए क्या था? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम बताना है क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम देखते हैं क्या था। देखिए इसमें दिया गया है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। इनके पिता का नाम, स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनोजा प्रियदर्शनी जो थी
स्वामी महावीर की पुत्री थी। ठीक, अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताना है क्या था। देखते हैं बुक में क्या दिया है महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो देखिए यहाँ पर दिया गया महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्धमान। राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 का। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया। महावीर ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कितने? 30 वर्ष की उम्र में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 17 का। महावीर ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया था? 30 वर्ष की आयु में। राइट आंसर ए हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में। अगला है 18 नंबर प्रश्न, महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो देखिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्ष तपस्या करने के पश्चात? 12 वर्ष। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन है, महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। सही उत्तर आपका हो जाएगा 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी किस नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए इसमें दिया गया है, इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत माने पूज्य और निग्रथ माने बंधनहीन कहलाए। यानी किस नाम से कहलाए? जिन, अहर्त और निग्रथ। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में। महावीर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जिन, अरहत और निर्ग्रथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितने वर्षों की तपस्या करनी पड़ी। महावीर को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष की तपस्या करनी पड़ी। तो कितने वर्ष की तपस्या करनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने? तो 12 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा क्या? 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा 12 वर्ष। ठीक, आपको 20 क्वेश्चन हम बुक में दिखा कर करा दिए इस टॉपिक से, जैन धर्म से। अब आपको केवल क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, यानी अब आपको केवल क्वेश्चन और आंसर को कराएंगे, इस बुक में दिखाएंगे नहीं। अगर आपके पास न्यू एडिशन 2026 बुक है तो बुक को निकाल लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन 4 ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। या आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस सेट में बाहर से नहीं बनाया गया है, इसी टॉपिक का लाइन बाय लाइन MCQ 4 ऑप्शन के साथ तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन है 21 नंबर, महावीर की शिक्षाओं तथा भिक्षुओं की आचार संहिता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षाओं तथा भिक्षुओं की आचार संहिता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में इसका
वर्णन मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? अचरांग सूत्र में। यानी देखिए, जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम, आचार संहिता और महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन मिलता है इसी ग्रंथ में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये अपना उपदेश दिए थे प्राकृत यानी अर्ध मगधी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश आम जनता की भाषा प्राकृत यानी अर्ध मगधी में दिए थे ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ सके। अगला प्रश्न है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? महावीर के अनुयायियों को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? 23 का सही उत्तर बी हो जाएगा, निग्रंथ। यानी महावीर स्वामी के प्रारंभिक अनुयायियों को निग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? स्वामी महावीर के प्रथम अनुयायी बताइएगा कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, जामिल। जामिल जो है महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे। स्वामी महावीर के प्रथम अनुयायी यानी शिष्य उनके दामाद जामिल बने थे। जामिल जो थे उनके दामाद थे स्वामी महावीर के। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। प्रथम जैन भिक्षुणी पूछा है कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंदना। चंदना जो थी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। जैन धर्म में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। कौन थी? चंदना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा किसकी पुत्री थी? प्रथम जैन भिक्षुणी एक चंपा थी, यह किसकी पुत्री थी? तो ये जो थी राजा दधिवाहन की पुत्री थी। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, राजा दधिवाहन की पुत्री थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बताइएगा, इन चारों में से क्या होगा? जो है सांड है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सांड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सांड। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है, दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या है? दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या है? तो दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। राइट आंसर ए हो जाएगा, हाथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरे जैन तीर्थंकर संभव का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या होगा? तीसरे जैन तीर्थंकर संभव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। राइट आंसर ए होगा, घोड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवें जैन तीर्थंकर सुपा सर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बताना है। सुपा सर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक इनका करेक्ट आंसर होगा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सातवें तीर्थंकर सुपा सर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 16वें जैन तीर्थंकर शांति का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या है? 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांति। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह क्या होगा इनका? हिरण। राइट आंसर ए हो जाएगा, हिरण इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, 18वें जैन तीर्थंकर अरथनाथ का प्रतीक चिन्ह बताना है। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मीन। यानी 18वें जैन तीर्थंकर अरनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मीन है। सही उत्तर क्या होगा? मीन। मीन मीन्स मछली। 18वें तीर्थंकर
और नाथ का प्रतीक चिन्ह मीन है। मीन का मतलब मछली है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 21वें जैन तीर्थंकर नामी का प्रतीक चिन्ह बताना है, क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 21वें जैन तीर्थंकर नामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो नामी का प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। सही उत्तर नीलकमल होगा। 21वें तीर्थंकर नामी ना का प्रतीक चिन्ह जो है नीलकमल है, नीलकमल। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वें जैन तीर्थंकर अरिस्टीनेम का प्रतीक चिन्ह बताना है। अरिस्टीनेम के प्रतीक चिन्ह क्या है। तो अरिस्टीनेम के प्रतीक चिन्ह है शंख। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, शंख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। सर्प इसका सही उत्तर होगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प का फन। तो राइट आंसर ये होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 24वें जैन तीर्थंकर स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह पूछा है, क्या है। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, करेक्ट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, सिंह है। सिंह इसका सही उत्तर होगा। 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह यानी शेर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का, ऋषभदेव और अरिस्टीनेम का नाम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किनका, ऋषभदेव और अरिस्टीनेम। ऋषभदेव और अरिस्टीदेव के नाम का उल्लेख मिलता है, अरिस्टीनेमी के नाम का उल्लेख मिलता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 11 गणधरों में विभाजित किए थे। स्वामी महावीर ने अपने मुख्य 11 अनुयायियों को संघ में संगठित किया था, जिन्हें गणधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणधर। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुए। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुए। तो कौन हुए, आर्य सुधारमा। आर्य सुधारमा जो है प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुए महावीर के मृत्यु के बाद। सही उत्तर क्या होगा, आर्य सुधर्मा। सुधर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर है, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजन मुख्यतः किसके बाद हुआ। जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों का विभाजन मुख्यतः किसके बाद हुआ। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 40 का, भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद हुआ। कब हुआ, भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद, यानी मगध में 12 वर्षों के भीष्म अकाल के समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए थे। कहाँ चल गए थे, दक्षिण भारत। जब वे वापस लौटे तो मगध के साधुओं यानी स्थूलभद्र से मतभेद हो गया, यानी स्थूलभद्र से मतभेद हो गया। ठीक, जिसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर वे थे जो नग्न रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर होगा भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 41 नंबर है, दिगंबर एवं श्वेतांबर में कौन सा संप्रदाय 5
महाव्रतों का पालन करता है? दिगंबर एवं श्वेतांबर में से कौन सा संप्रदाय 5 महाव्रतों का पालन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, दिगंबर जो है पालन करता है। दिगंबर संप्रदाय कठोरता से 5 महाव्रतों यानी अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय कुछ नियमों में थोड़ा छूट देता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय समय यानी काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है? 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का दिगंबर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दिगंबर जो है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के तीर्थंकर बनने की मान्यता किस संप्रदाय में है? महिलाओं को तीर्थंकर बनने की मान्यता किस संप्रदाय में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का श्वेतांबर में। राइट आंसर बी हो जाएगा श्वेतांबर, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती है और तीर्थंकर बन सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेतांबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर प्रश्न है 44 प्रश्न कहता है, महावीर के विवाह करने और उनकी संतान होने की मान्यता किस संप्रदाय की है? महावीर के विवाह करने और उनकी संतान होने की मान्यता किस संप्रदाय की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का बी श्वेतांबर। राइट आंसर हो जाएगा बी श्वेतांबर, इसका सही उत्तर होगा। यानी श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी एक पुत्री थी। ठीक, दिगंबर संप्रदाय महावीर स्वामी को बाल ब्रह्मचारी मानता है। दिगंबर जो है बाल ब्रह्मचारी मानता है, लेकिन श्वेतांबर जो है उनका विवाह को मानता है स्वामी महावीर के। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानने वाला संप्रदाय कौन सा था? 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानने वाला संप्रदाय कौन था? तो इसका सही उत्तर 45 का हो जाएगा बी श्वेतांबर। श्वेतांबर जो था 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानता था। राइट आंसर क्या होगा इसका? और जबकि दिगंबर जो था उन्हें पुरुष मानता था, मल्लीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन बताइएगा किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राइट आंसर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन बिहार के पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष बताइएगा कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्थूलभद्र जो है संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगीति लगभग किस वर्ष आयोजित हुई थी? प्रथम जैन संगीति लगभग किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का 300 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन बताइएगा कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन
चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल में हुआ था। ठीक, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे। अगला है, द्वितीय जैन संगीति लगभग किस वर्ष आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन संगीति लगभग किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 512 ईस्वी में। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। यानी द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी लगभग 512 ईस्वी में आयोजित हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष बताइएगा कौन थे? तो क्षमा श्रवण जो है, क्षमा श्रवण, ये द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है बताना है इन चारों में से। जैन धर्म के त्रिरत्नों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक तप। सम्यक तप जो है यह शामिल नहीं है। सही उत्तर डी हो जाएगा। जैन धर्म के 3 मुख्य रत्न हैं। कौन कौन है? सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक है सम्यक आचरण। राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? कौन नहीं शामिल है? तो सम्यक तप जो है शामिल नहीं है। इनका मुख्य 3 ही त्रिरत्न है। त्रिरत्न से आप समझ सकते हैं 3 ही। अगला देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन का अर्थ बताइए क्या होगा? तो सम्यक दर्शन का सही अर्थ होता है सही विश्वास। राइट आंसर ए हो जाएगा, सही विश्वास होगा। सम्यक दर्शन का शाब्दिक अर्थ सत्य, जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में सच्ची श्रद्धा और सही विश्वास होना है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में समय ज्ञान का अर्थ क्या है? समय ज्ञान का अर्थ बताइएगा क्या होगा? तो समय ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सही ज्ञान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में सामयिक आचरण का अर्थ बताइए क्या है? तो सामयिक आचरण का क्या अर्थ होगा? सही आचरण। सामयिक आचरण का अर्थ होता है सही आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहिंसा जो है शामिल है। ये तीनों शामिल नहीं है 5 महाव्रतों में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? 57 नंबर प्रश्न बताना है शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यज्ञ जो है शामिल नहीं है। और ये तीनों जो है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा, नहीं पूछा है तो यज्ञ जो है नहीं शामिल है। अगला देखिए, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर के संबंध में क्या मान्यता है? जैन धर्म के अनुसार ईश्वर के संबंध में क्या मान्यता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 58 का बी, यानी जैन धर्म अनेश्वरवादी है। यानी यह दृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, हालांकि यह तीर्थंकरों को सर्वोच्च मानता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के अनुसार आत्मा को क्या कहा जाता है? तो आत्मा को कहा जाता है जीव। राइट आंसर इसका हो जाएगा जीव, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आत्मा पाई जाती है? जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आत्मा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का सी,
पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि में भी आत्मा पाई जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैन दर्शन में जीवन या अस्तित्व के कितने प्रमुख रूप बताए गए हैं? जैन दर्शन में जीवन या अस्तित्व के कितने प्रमुख रूप बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 प्रमुख रूप बताए गए हैं। कितने? 4। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से किस गति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? 62 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से किस गति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? किस गति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो मनुष्य गति से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, मनुष्य गति। यानी जैन धर्म के अनुसार केवल मनुष्य गति में जन्म लेकर ही जीवन कर्म बंधनों को काटकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन 2 मूल तत्व से हुआ है? 63 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन 2 मूल तत्व से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव और अजीव से हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जीव और अजीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जैन धर्म मानता है कि यह सृष्टि 2 मूल तत्व जीव और अजीव के मेल से बनी है। जीव और अजीव के मेल से बनी है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जीव किस प्रकार का तत्व है? जैन धर्म के अनुसार जीव किस प्रकार का तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चेतन तत्व है। जीव एक चेतन तत्व है जिसमें ज्ञान, सुख, दुख और अनुभव करने की क्षमता होती है। सही उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अजीव किस प्रकार का तत्व है? जैन धर्म के अनुसार अजीव किस प्रकार का तत्व है? तो अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। अचेतन जड़ तत्व है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अचेतन जड़ तत्व। या अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? जैन धर्म के सप्तभंगी के अन्य नाम क्या है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम बताना है, क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, संयादवाद और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, संयादवाद एवं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। सही उत्तर इसका हो जाएगा संयादवाद एवं अनेकांतवाद। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को मुख्य रूप से किस दर्शन से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को मुख्य रूप से किस दर्शन से ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। जैन धर्म ने अपने दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को मुख्य रूप से महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। कहाँ से? सांख्य दर्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है? अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का महावीर जयंती। महावीर जयंती जो है जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर के जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का प्रमुख त्योहार नहीं है?
इन चारों में से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का प्रमुख त्योहार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जन्माष्टमी जो है ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार नहीं है। और ये तीनों जो हैं जैन धर्म के प्रमुख त्योहार में आते हैं। सही उत्तर 59 का हो जाएगा डी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का त्यौहार है। किसका है? हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म को मानने वाले शासक थे? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म को मानने वाले शासक थे? इन चारों में से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के मानने वाले शासक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली और जैन धर्म को अपनाया था। कब? यानी अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। राइट आंसर बी होगा, जैन धर्म के अनुयायी थे। ओडिशा के कलिंग राजा खारवेल जो हैं जैन धर्म के महान संरक्षक और अनुयायी थे। इन्होंने हाथी गुफा अभिलेख भी बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था? कलिंग नरेश राजा खारवेल ने ही बनवाया था। 72 नंबर प्रश्न देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके प्रोत्साहन से हुआ था? गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके प्रोत्साहन से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 72 का, चामुंडा राय के सहयोग से हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा चामुंडा राय, यानी गंग वंश के मंत्री चामुंडाय राय के प्रोत्साहन और प्रयास से 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर मूर्ति की निर्मित हुई थी। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? चामुंडाय राय। चामुंडा राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है यह कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, श्रवणबेलगोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रसिद्ध प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा किसकी है? गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है यह किसकी है? तो ये प्रतिमा जो है बाहुबली की है। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाहुबली। श्रवणबेलगोला की गोमतेश्वर प्रतिमा प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 76 नंबर, गोमतेश्वर की प्रतिमा लगभग कितनी ऊंचाई पर है? गोमतेश्वर की प्रतिमा लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 18 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने? 18 मीटर। यह विशाल एकाश्म प्रतिमा जो है लगभग 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है। कितना? 18 मीटर आंसर इसका करेक्ट होगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस प्रकार बनाई गई है? गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है यह किस प्रकार बनाई गई है? तो यह बनाई गई है एक ही चट्टान को काटकर। सही उत्तर हो जाएगा बी, एक ही चट्टान को काटकर गोमतेश्वर की प्रतिमा को बनाई गई है। यह प्रतिमा ग्रेनाइट की एक विशाल चट्टान को
तराशकर बनाई गई है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान के माउंट आबू स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिमल शाह ने करवाए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बिमल शाह। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य यानी सोलंकी वंश के मंत्री बिमल शाह ने करवाया था। किसने? बिमल शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए। शत्रुंजय की पहाड़ियाँ किस स्थान के निकट स्थित है? शत्रुंजय की पहाड़ियाँ किस स्थान के निकट स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का पालीताना के निकट स्थित है। पालीताना गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताना के पास शत्रुंजय पहाड़ी पर सैकड़ों भव्य जैन मंदिर बने हुए हैं। सैकड़ों भव्य जैन मंदिर कहाँ बना है? शत्रुंजय की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक वंश द्वारा करवाया गया था? 80 नंबर प्रश्न है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक वंश द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर 80 का हो जाएगा ए, चंदेल शासक वंश द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल शासक ने करवाया था। अगला देखिए। अगला है 81 प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न है। सिथरावसल गुफाएं किस धर्म के लिए संबंधित है? सिथरावसल गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जैन धर्म। अगला है 82 नंबर प्रश्न देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 प्रश्न है। मयोत्तर युग में मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मयोत्तर युग में मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मयोत्तर युग में। मयोत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मयोत्तर काल और कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर जो है जैन काल और धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला देखिए प्रश्न है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प सूत्र में मिलती है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? कल्प सूत्र में मिलती है। अगला देखिए। कल्प सूत्र की रचना किसने की? कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्प सूत्र की रचना किए थे भद्रबाहु। राइट आंसर ए हो जाएगा भद्रबाहु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्प सूत्र कौन रचना किए थे? भद्रबाहु। यह संस्कृत भाषा का है। कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रबाहु संस्कृत भाषा में किए थे। अगला देखिए। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में बिहार के राजगीर के पास पावापुरी में निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बिहार के पावापुरी में। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है। जीवक चिंतामणि किस प्रकार की रचना है? जीवक चिंतामणि बताइएगा किस प्रकार की रचना है? तो जीवक चिंतामणि जो है यह एक जैन महाकाव्य है। सही उत्तर हो जाएगा ए, जैन महाकाव्य। जीवक चिंतामणि तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध जैन महाकाव्य है जो संगम साहित्य के बाद रचा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? जीवक चिंतामणि के रचनाकार बताइएगा कौन थे? तो चकेश्वरी जो है जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुतक तेवर।
त्रियुक्तक तेवर जो हैं जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का 88 नंबर प्रश्न, यानी इस टॉपिक का जैन धर्म का। देखिए ये जैन धर्म जो है 6 नंबर टॉपिक लुसेंट का, इस टॉपिक से टोटल एमसीक्यू बनाए गए जिसमें से टोटल 88 प्रश्न हैं। और 88 प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आदित्यनाथ की शासन देवी कौन थी? आदित्यनाथ की शासन देवी बताना है कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रेश्वरी थी। कौन थी? चक्रेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेमिनाथ का पूछता तो कौन हो जाती? अंबिका थी। नेमिनाथ की शासिका कौन थी? शासन देवी कौन थी? तो अंबिका थी। क्वेश्चन में पूछा है आदिनाथ का, तो आदिनाथ का हो जाएगा चक्रेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस टॉपिक से टोटल आपको 88 एमसीक्यू कराएं। ठीक, एक बार आप इस लुसेंट के थ्योरी बुक का जैन धर्म टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि इस टॉपिक से आप बुक पढ़कर वीडियो देखें तो कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है